वेलकम टू अशोक सिंह क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का अशोक सिंह क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि पिछली क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर क्वेश्चन चल रहे थे और उसमें हमने क्वेश्चन 10 कर लिए थे। इसके आगे की क्लास आज आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 लिखो, यदि √3 बराबर tan थीटा, यदि √3 tan थीटा बराबर √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या है? If √3 tan theta equal to 3 sin theta, then find the value of sin square theta minus cos square theta equal to। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन है 1/3 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो 3√3 tan थीटा क्वेश्चन 11 बराबर 3 sin थीटा इसने दिया है और पूछा ही है कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो √3 tan थीटा, √3 tan थीटा, क्या मैं इस tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा नहीं लिख सकता? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सर लिख सकते हैं। फिर मैंने इस 3 को √3 इंटू √3 sin थीटा लिख दिया, क्योंकि 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये इनका गुणा करेंगे तो क्या रूट हट जाता है, 3 आ जाता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि √3 से √3 कट जाएगा और sin से sin भी कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, फिर cos को उधर ले जाओ, √3 को उधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर cos थीटा। तो cos थीटा बराबर 1/√3 है। ठीक है, अब देखो अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पे देखें तो ये क्या होता है, आधार, और ये क्या है, कर्ण है न? तो cos में आधार दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन निकालना क्या है अपन को, लंब निकालना। आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √3, तो लंब कितना होगा फिर, तो लंब निकाल लेंगे अपन। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे होगा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो हाइपोटेनस में से क्या घटा देंगे, बेस को, तो स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, दो नहीं होगा √2 होगा। तो क्या करें, इसका वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 2, पी स्क्वायर बराबर है। अगर पी स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा √, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो क्या है √2। अब देखो ये √2 मिल गया, परपेंडिकुलर बेस दिया है, कर्ण दिया है, बस वैल्यू रखना है, आंसर पाना। तो देखो sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या होगा √2 और कर्ण क्या होगा 3, तो मैं रख दूंगा यहाँ पे क्या, √2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस इस cos में क्या होगा, तो cos में रखेंगे 1/√3, क्योंकि आधार बटे कर्ण 1/√3 इसका वर्ग। ठीक है, क्या करते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 इसका वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्या होगा, 3 एलसीएम ले लो, 2 में से तो 1 बचेंगे, आंसर अपना है। समझ गए, ठीक, नोट कर लो। ठीक है, और आपको ये चिंता नहीं रहनी चाहिए कि सर आप ये कैसे कर देते हो, फिर √2 किया आपने ये कर दिया तो 2 कैसे आ गया। तो इसका भी संशय मैं आपसे मिटा देता हूँ। देखना, इस √2 का मतलब होता है 1/2, अंडर इस रूट का मतलब होता है 1/2। इसके अलावा इसलिए मैंने इससे गुणा कर दिया, इससे 2 से 2 कट जाता है और 2 बचता है, इसलिए ये आया है। ठीक है, नोट कर लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो क्वेश्चन 12, यदि tan थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। दोबारा बोल रहा हूँ, यदि tan थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान क्या होगा? इफ tan थीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, then find the value of sin alpha plus cos alpha equal to। ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन है प्लस माइनस √2 साइन थीटा, दूसरा ऑप्शन है प्लस माइनस √2 कॉस थीटा, तीसरा ऑप्शन है प्लस माइनस 1/2 साइन थीटा, चौथा ऑप्शन है प्लस माइनस 1/2 कॉस थीटा। ठीक है, देखो ये दिया है क्वेश्चन 12 कि tan थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। वैल्यू किसकी बताना है? तो वैल्यू बताना है अपन को साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान क्या होगा। बताना ही है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान क्या होगा। देखो तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो मैं ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं, क्योंकि मेरे को आंसर किस में चाहिए, साइन और कॉस में चाहिए। अगर वैसे निकालना होता तो वैसे निकाल देते थे, लेकिन साइन और कॉस में चाहिए, इसलिए मैं क्या करूं, इसका स्क्वायर कर देता हूं। इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब और क्या करें, अब मैं एक चीज और कर देता हूं कि दोनों में 1 जोड़ देता हूं, tan स्क्वायर थीटा, और इसमें भी 1 जोड़ देता हूं, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये पता है अपन को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, ये sec स्क्वायर थीटा हो गया। इसका क्या करें, इसका एलसीएम ले लो 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा का, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो इसकी इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, अभी करो किस स्क्वायर को खोल दो, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकता हूँ। और मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो देखना इधर, मैंने अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला तो अपन कहेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और इधर देखना ये प्लस में है, इसका स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी का, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं। देखना इस प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा, फिर बचेगा क्या, बचेगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा नहीं। सेम है यहाँ पे, अगर ऐसे देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो मैं सीधे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चलो लिख ही देता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसको भी ऐसे होगा, अरे सॉरी थीटा जाने कहाँ से आ जाता है, अल्फा चल रहा है थीटा आ जाता है,
कंटेस्ट हो गया ना। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इसी को खोलेंगे सेम साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इसको खोलेंगे तो इसको मत खोलो, क्यों? क्योंकि मेरे को साइन अल्फा और कॉस अल्फा का मान निकालना है। अगर मैं इसको खोल दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसलिए मैं इसको खोलना नहीं चाहता, इसलिए कहते हैं साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इससे कट जाएगा और इसका मान 1 और इसका मान 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2, 1 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा, तो कितना हुआ 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 2 हो जाएगा, ऊपर होगा कि नहीं, एक 1 ये बना और एक 1 ये बन गया, तो ये 2 और ये नीचे क्या हो जाएगा साइन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो, ठीक है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करने से हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे ही मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा कि नहीं, तो लगेगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 और कॉस थीटा, और ये प्लस माइनस लगा इसलिए प्लस माइनस लगा, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, इसलिए फाइनल आंसर क्या है प्लस माइनस रूट 2 कॉस थीटा, ठीक है। किसकी वैल्यू आई है साइन स्क्वायर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की नहीं, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की, स्क्वायर की नहीं, इधर कर ही देते हैं वरना तुम कहेंगे स्क्वायर की वैल्यू है, इधर लिख देते हैं, ठीक है। इधर देखो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पे स्क्वायर रूट लगेगा, अंडर रूट लगेगा, तो मैं अंडर रूट लगा के बता देता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस पे से क्या है cos स्क्वायर थीटा तो हट जाएगा, तो क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो cos थीटा बचेगा, वही अंडर रूट 2 बचा रहेगा और प्लस माइनस आ सकता, ठीक है। इसलिए साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर समझते हैं, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन 13 था, क्वेश्चन 13, यदि tan थीटा बराबर 1 अपॉन रूट 11, यदि tan थीटा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 11, ठीक है, और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। If tan theta equal to 1 upon root 11 and जो थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और लेस देन 90, then find the value cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 3/4, दूसरा ऑप्शन है 4/5, तीसरा ऑप्शन है 5/6 और छठवा ऑप्शन चौथा ऑप्शन है 6/7, ठीक है। 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7, ठीक है। देखो ये tan थीटा बराबर दिया है क्या, तो उसने tan थीटा बराबर क्या दिया है, तो tan थीटा बराबर दिया है 1/√11। पूछा क्या है, तो पूछा ये है
कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान बताना। देखो मैंने आपको ये बताया था, इसी आधार पे एक क्वेश्चन कराया था, tan थीटा बराबर a अपॉन b दिया था, और उसमें ये पूछा था कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा और a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये पूछा था। तो मैंने क्या किया था, मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया था, इससे क्या हुआ था, मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया था तो क्या बन गया था, a tan थीटा माइनस 1 और a tan थीटा प्लस 1, ये जो b है। तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा में दिया था तो मैंने क्या लिया था कॉमन, कॉस थीटा, तब मेरे को क्या मिला था tan। अगर मैं इसमें ये पता है अपन को साइन का अपोजिट होता है कॉसेक और सेक का अपोजिट होता है कॉस, तो अगर मैं इसमें से कॉसेक थीटा कॉमन ले लूंगा तो फिर क्या मिलेगा, तो अगर मैं इसमें से कॉसेक थीटा कॉमन ले लूंगा तब भी हमें tan थीटा मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, देखो इधर अगर मैंने कॉसेक थीटा को कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो बचेगा 1 और यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बता देता हूँ ऐसे नीचे से हमें, देखो फिर कॉसेक 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को अपन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इस कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस फोर्थ वाले का ऊपर मल्टीप्लाई और 3 वाले का सेकंड वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 साइन इसके ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बनाना है तो अपन को क्या कॉमन लेना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया 1 और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे हो गया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसे मैंने नीचे से लिया कॉसेक स्क्वायर थीटा तो नीचे से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इससे कट गया। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ने 1 अपॉन रूट 11 का वर्ग और 1 प्लस 1 अपॉन रूट 11 का वर्ग। ठीक है, देखो 1 माइनस 1 अपॉन 11 और 1 प्लस 1 अपॉन 11, इसका इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 1 कर देना, इसका इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 1 कर देना, तो क्या होगा 11 को 11 माइनस 10 हो जाएगा और 11 को 11 1 12 हो जाएगा। इससे और कट कर दो 5 अपॉन 6 आंसर आ जाएगा। समझ गए, बताओ कॉपी कर लो। हो गया। देखो ये आपको समस्या आ रही हो कि अगर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो वैसे तो आने चाहिए, अगर आ रही है तो हम कोई दूसरा सुझाव देते हैं जिससे आपको समस्या ना आए। वो दूसरा सुझाव क्या है कि पहले हम इसको क्या कर दें, साइन और कॉस में चेंज कर दें। तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं कॉसेक को अगर चेंज करूंगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा और सेक को चेंज करूंगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं एक को चेंज करके बता देता हूँ नीचे से हमें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे होगा, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। देखो अगर मैं इसको, अब देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे अगर नीचे वाले का अगर करेंगे तो तीसरा हो जाएगा, तीसरे नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
ठीक है। और जो इसके बटे में आएगा वो चौथे नंबर के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इससे कट जाएगा, अब बचेगा जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो अपन को ये टेन थीटा बराबर दिया है 1/√11, तो अपन टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या करें 1/√11 हो जाएगा यानी साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी √11। अब अगर इसमें रख दें तब भी आएगा, तो साइन थीटा 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी √11 का वर्ग, ठीक है। और √11 और इसमें करें तो क्या होगा, अच्छा ये सेक था, अरे ये सेक था, ये साइन आना था इधर, क्या हो गया इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर साइन आएगा, इधर आएगा कॉस, तभी कहा कि माइनस क्यों आ रहा है, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये आएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर और इसका इधर, ठीक है। इसलिए ये क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें तो प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे कहीं भी लिख दो, तो ये हो जाएगा क्या √11 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग अपॉन √11 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग। √11 का 11 में से बन जाएगा 10 बचेगा और 11 में से बन जाएगा तो 12 बचेगा, ठीक है। इसको कट कर देंगे तब भी 5/6 आ जाएगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो दो प्रकार से इसे नोट कर सकते हैं। पहला अपना तरीका वो था जो आपको समझ में नहीं आया था, दूसरा अपना तरीका ये है जो आपको भरपूर समझ में आया है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिए, और इसे अगर आपको ज़्यादा पसंद आती है तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे क्या होगा कि जो हम अगली वीडियो डालेंगे उसका जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आगे बढ़ो, नोट कर लिया तो इसे कॉपी कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं एक शानदार क्वेश्चन की तरफ। एक एक चीज समझने का प्रयास करें, कोई समस्या पीछे ना रह जाए जिससे आपको ये कहना पड़े कि सर ने हमें ये नहीं बता पाया था, आपको ये क्लियर नहीं हो पाया, तो अच्छा नहीं रहेगा ना, फिर हानिकारक रहता है पीछे। चलो आगे लिखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर है, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, क्या है tan थीटा, क्वेश्चन ये था कि tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा ये किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन ये है 1 माइनस tan थीटा माइनस कॉट थीटा, दूसरा ऑप्शन ये है 1 प्लस tan थीटा माइनस कॉट थीटा, तीसरा ऑप्शन ये है कि tan थीटा माइनस 1 प्लस कॉट थीटा, चौथा ऑप्शन ये है 1 प्लस tan थीटा है। ऐसा मान लिया करो कि सही लिखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए, इसको बराबर बताना है कि एक किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो अपन समझने का प्रयास करते हैं, चूंकि ऑप्शन उतार लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन सॉल्यूशन की ओर। तो देखो tan स्क्वायर tan थीटा है, ये tan थीटा लिखा हुआ है,
और ये 1 माइनस कॉट थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस कॉट थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ और 1 माइनस tan थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो और एक बात और समझ लो, अगर मैंने आपसे कह दिया a और 1/b तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, क्योंकि ए बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये 1/b है, तो आप कहेंगे अगर a/1 और 1/b होता तो अपन कहेंगे b का मल्टीप्लाई a से होगा और 1 का इससे हो जाता, होता क्या नहीं, क्योंकि चौथे वाले का पहले के साथ और तीसरे का दूसरे के साथ, तो देखो तीसरा है क्या नहीं तीसरा, तो तीसरे का किससे होगा, ये पहला है और दूसरा इसमें 1 है क्या नहीं, दूसरा कुछ नहीं होगा तो 1 ही तो मानेंगे, तो ये चौथा है तो चौथा किसके साथ होगा, इसके साथ, और इसका किससे होगा, इसके साथ, तो अगर 1 दिया बड़ा ब्रैकेट दिया है इसका मतलब इसमें सेकंड वाला जो है वो दिया नहीं रहता है, तो अपन क्या मान लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं 1, ठीक है। अब देखो इधर देखें सेम, तो मैं क्या करूं, इसमें tan थीटा, इसका एलसीएम लिया मैंने, तो क्या हो गया tan थीटा माइनस 1/tan थीटा, ठीक है। अब प्लस ये tan थीटा 1/tan थीटा है, देखो 1/tan थीटा, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये किसका मल्टीप्लाई इससे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि चौथा पद इसमें दिया नहीं तो 1 मान लो, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1/tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये दिया इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये प्लस 1/, इसको क्या करें अपन, tan थीटा माइनस 1 है, तो ये 1 माइनस tan थीटा है, तो इसको भी क्या कर लें अपन, tan थीटा माइनस 1 बना लें, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये tan थीटा और tan थीटा माइनस 1 हो गया, आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने -1 कॉमन लिया, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -1 कॉमन लेना मतलब होता है माइनस का इसमें गुणा करना, ठीक है। अब देखो मैंने अब क्या कह दिया, tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया, इसका इसमें भाग दिया, ये कट गया, ये आएगा तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो tan क्यू थीटा हो जाएगा, स्क्वायर थीटा था, इसका एक मल्टीप्लाई और किया तो tan क्यू थीटा हो गया -1, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, अब ये बचा। अब आपको ये तो पता होगा क्या कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, क्योंकि ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट में आ गया है, तो आप जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होता है या नहीं होता, तो आप कहेंगे जरूर होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिख दूंगा मैं, तो क्या होगा tan थीटा माइनस 1 और tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 और प्लस 1, ठीक है। ये हो गया, फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने। अब इसको लिख दो नीचे, tan थीटा माइनस 1 tan थीटा, ठीक है। इस tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कट जाएगा, कट गया। अब जो अपना बचा हुआ है tan थीटा नीचे ऊपर ही, अब मैं क्या करूँ, इस tan थीटा का इसमें भाग दूंगा तो tan थीटा अकेला बचेगा, देखो इस tan थीटा का मैं इसमें भाग दिया तो केवल tan थीटा बचा, tan थीटा का इसमें भाग दिया तो 1 बचा, tan से tan कट जाएगा, है ना, और tan थीटा से ये 1/tan थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cot थीटा, इसका मतलब फाइनल जो अपना आंसर आया है वो 1 + tan थीटा + cos थीटा, cos नहीं cot थीटा, ठीक है। तो फाइनल आंसर कौन सा आया, डी, 1 + tan थीटा + cot थीटा, ठीक है। कॉपी कर लो। चलो देखो आपको ये समझ में आया कि tan थीटा + 1 + cos थीटा कैसे है, अगर नहीं समझ में आया तो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ। देखो एक tan स्क्वायर थीटा, इसके सेपरेट में tan थीटा लिख दूं, प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा लिख दूं, प्लस 1 अपॉन और इस tan थीटा का, ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, इससे tan थीटा एक tan थीटा कट जाएगा, इसलिए tan थीटा बचेगा, ये tan थीटा कट जाएगा, इसलिए 1 बचेगा, और 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा, इसलिए इस प्रकार ये ऐसा आ गया, ठीक है।
अब मैं मान लेता हूँ कि आपको भरपूर समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन 15। अगर आपके कॉन्सेप्ट बेहतर है तो सवाल क्या होते हैं? सवाल तो कुछ नहीं है। और जब आपके कॉन्सेप्ट ही बेहतर नहीं है तो सवाल कैसे करेंगे? तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 15। त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और AB अनुपात BC बराबर 2:1 हैं, तो sin A प्लस cot C का मान क्या है? sin A प्लस cot C का मान क्या है? इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB रेशियो BC इक्वल टू 2:1, then find the value sin A प्लस cot C। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 3 प्लस √5, दूसरा ऑप्शन है 2 प्लस √5 अपॉन 2√5, 2 प्लस √5 अपॉन 2√5 और तीसरा ऑप्शन है 2 प्लस √5 और चौथा ऑप्शन है 3√5। ठीक है, देखो तो एंगल बी है वो 90 डिग्री है और ए बी और बी सी में अनुपात 2:1 अनुपात दिया है। एंगल जो बी है वो कितना है 90 डिग्री और ए बी और बी सी में जो रेशियो दिया है वो 2:1 का अनुपात है। ठीक है, अब देखो मैंने अगर ट्रायंगल एबीसी बना दिया, ये बना दिया, ए बी है सी ए, तो मैंने यहां से बोला आपसे कि जो रेशियो से अपन को हटाना है ए बी अपॉन बी सी बराबर 2:1। अगर इसे अनुपात से हटाना है तो इसको सेपरेट कर दो, जैसे 2x कह दो और इस बी सी का मान x कह दो, अलग अलग वैल्यू होगी। अनुपात से जब हटाते हैं तो कोई भी चर वैल्यू को गुणा कर दो तो उससे अनुपात से दूर हो जाता है। ठीक है, तो देखो ए बी का मान अब क्या आ गया 2x और बी सी का मान क्या आ गया, तो अपन कह देंगे अब ए बी की वैल्यू आ गई 2x और बी सी की वैल्यू आ गई x। ठीक है, अब देखो ए बी क्या है 2x, बी सी x। ठीक है, तो ये फिर कर्ण क्या होगा, तो अपन कहेंगे कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है यानी 2 साइड्स के स्क्वायर का योग के बराबर होता है। तो मैं कह दूंगा कि हाइपोटेनस AC का वर्ग बराबर होगा 2x का वर्ग और प्लस x का वर्ग, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर है। ठीक है, तो AC बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट लगा दो 5x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो √5x आ जाएगा। तो क्या मिल गया, ये हाइपोटेनस मिल गया अपना √5x। ठीक है, अब देखो √5x ही मिल गया, हमें बताना क्या है, तो मेरे को बताना ये था कि sin A प्लस cot C की वैल्यू क्या होगी। तो sin A में जानते हैं कि लंब अपॉन कर्ण होता है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपना कितना दिया है 2x, हाइपोटेनस कितना होता है √5x प्लस cot C क्या होता है आधार अपॉन लंब होता है, तो आधार कितना अपना 1 और लंब कितना अपना 2x। ठीक है, इसका क्या ले लो अपन एलसीएम, तो एलसीएम आएगा, देखो पहले x से x को काट दिया मैंने। ठीक है, तो क्या बचा 2/√5 और ये 1/2, तो 2√5 मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का 2 से कर तो 4 हो जाएगा और प्लस इसका करेंगे तो क्या आएगा √5 आएगा। अरे कुछ गलत कर दिया मैंने, कैसे, cot C पूछा ये एंगल, तो cot C मेरे को यहाँ से देखना था और A मेरे sin A यहाँ से देखना था। ठीक है,
इसलिए ये गड़बड़ हो गई। देखो सही है। ये है, देखो अगर एंगल साइन ए पूछा है उसने, साइन ए, तो इसके लिए लंब ए होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ए होगा एक्स और हाइपोटेनस ए होगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन √5x प्लस कॉट सी क्या होगा, तो कॉट सी को यहाँ से देखेंगे तो इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर ए होगा और बेस ए होगा, ठीक है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 2x। अब सही है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि दर्शक जिस जहाँ से भी देखता है उसके सामने वाला कोण लंबवत कहलाता है, सामने वाली भुजा, और जो जहाँ से देखता है वो आधार कहलाती है, ठीक है। अब देखो इसमें एलसीएम लिया मैंने तो 2√5x एलसीएम आया, ठीक है, और इसका इसे मल्टीप्लाई किया तो इसका इससे √5x कट जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, और x लगा हुआ है प्लस इसका इसमें करेंगे तो 2x कट जाएगा, √5x बचेगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें से √x कॉमन ले लो, 2 + √5 बचा हुआ है, इसमें से 2√5x, इस x से x को काट दो तो 2 + √5 अपॉन 2√5 अपना आंसर। समझ गए? देखना क्या है, देखना ये है कि एंगल पूछा कौन सा है, ठीक है, उसी के हिसाब से देखेंगे, वरना चाहे ये पूछा हो सी पूछा अपन इसी से लगे तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि एंगल किस एंगल से देखता है दर्शक, ठीक है, देख लो, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 है, लिखो 16 क्वेश्चन को लिखो, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 23, 23, 24, 25, 26, 23, 24, 25, 26। देखो तो समझने का प्रयास करें, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप तो केवल पूरे मन योग से देखने का प्रयास करें, जब आप ईमानदारी से देखेंगे तो समझ में ईमानदारी से ही आएगा। देखो ये दिया है इसने कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 और पूछा ये है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये क्या है, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, एलजेब्रा में एक इक्वेशन होती है, एक आइडेंटिटी होती है कि अगर x + 1/x बराबर, अगर ये मान लूं मैं, क्या x + 1/x बराबर अगर मैं ये मान लूं, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा, x² + 1/x² बराबर होगा a² - 2। ये एलजेब्रा में एक आइडेंटिटी है, ठीक है। जी 2 कैसे आया, तो ये भी अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1/x² + 2x × 1/x, x × 1/x कट जाएगा, 2 बचेगा, इसलिए 2 को मैंने उधर भेज दिया, ठीक है, इसलिए ये बन गया x² + 1/x² - 2, ठीक है। कब बना, जब x + 1/x अगर ये हो तो x² + 1/x² क्या होगा, a² - 2। अगर मैं इस फॉर्मेट में अगर इसको देखूं तो देखो ये भी एक आइडेंटिटी का निर्माण कर रही है, tan थीटा, इस cot थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ। तो क्या आपको इस फॉर्म का पता नहीं चल रहा है कि इसी फॉर्म में चल रहा है, तो मेरे को बताना क्या है, तो मेरे को बताना यह है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि cot स्क्वायर थीटा को 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो मैं कहूंगा 5 का वर्ग - 2 यानी कि 25 - 2 बराबर 23। फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आया, कॉपी कर लो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन 17 लिखो, यदि थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, यदि थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, कॉमा टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन है, जहां m इज नॉट इक्वल टू n, जहां m n के बराबर नहीं है, ठीक है, जहां m n के बराबर नहीं है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन, पहला ऑप्शन है टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट लगा के इंटू 2, ठीक है, यानी कि 2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट लगा के 2 का मल्टीप्लाई कर देना। बी ऑप्शन है 4 इंटू एम इंटू एन, सी ऑप्शन है 4 अंडर रूट एम इंटू एन, डी ऑप्शन है 2 ब्रैकेट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 2 ब्रैकेट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। दोबारा समझ ले, पहला ऑप्शन है 2 ब्रैकेट टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 4 एम एन, तीसरा है 4 अंडर रूट एम एन, और चौथा है 2 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अपन क्वेश्चन देखते हैं, देखो टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये दिया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन, ठीक है। हमें निकालना ये है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा। स्क्वायर चाहिए तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो मैं अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा? होगा। देखना बराबर एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो ये भी होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस 2 टेन थीटा साइन थीटा बराबर एन स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको एन स्क्वायर और एम स्क्वायर की दोनों की वैल्यू निकालनी है, निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, केवल पुट करना है, तो मैं पुट कर रहा हूँ। देखो क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान अपन को बताना है। तो देखो एम स्क्वायर का मान ये रखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है। फिर माइनस के एम स्क्वायर, तो माइनस एन का मान रख दो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब इस माइनस के साथ सबके अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2 टेन थीटा और साइन थीटा, ठीक है। देखो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा से कट जाएंगे। देखो 2 टेन थीटा साइन थीटा 2 टेन थीटा साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4 टेन थीटा साइन थीटा, हो जाएगा। देखो
इसको और मॉडर्न बनाते हैं। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा? तो आप कहेंगे जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया ना। देखो अब देखो आगे, तो 4 tan स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब क्या करें, तो tan स्क्वायर थीटा का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने tan स्क्वायर थीटा का मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये हुआ tan स्क्वायर थीटा माइनस इसके साथ किया तो tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, तो बस अब ये करना है अपन को कि tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कि 4 tan स्क्वायर थीटा और इसका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। जिस cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, फिर बचेगा क्या tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो अपन जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b होता है कि नहीं होता, ये होता है। तो सेम ईयर यहाँ पे देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो इसको क्या लिखेंगे tan थीटा माइनस sin थीटा और tan थीटा प्लस sin थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि दिस इसके अकॉर्डिंग a माइनस बी ए प्लस बी। ऐसे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भी यही हो जाएगा tan थीटा माइनस sin थीटा और tan थीटा प्लस sin थीटा। अपन को पता है tan थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू हैगी क्या n हैगी और tan थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू है m। तो मैं रख दूंगा 4 अंडर रूट n इंटू m, ठीक है। तो लिख जाएगा m। समझ में आया होगा समझ में, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। चलो हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, किसी भी वास्तविक मान के लिए किसी भी वास्तविक मान के लिए किसी भी वास्तविक मान के लिए अंडर रूट sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। किसी भी वास्तविक मान के लिए sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो अपन को इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है cot थीटा माइनस cosec थीटा, बी ऑप्शन है sec थीटा प्लस tan थीटा, सी ऑप्शन है cosec थीटा माइनस cot थीटा, डी ऑप्शन है tan थीटा माइनस sec थीटा। tan थीटा माइनस sec थीटा। देखो तो sec थीटा को मैं क्या चेंज कर दूं, तो मैं पहले sec थीटा को चेंज कर देता हूं 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 और 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और ये 1 प्लस cos थीटा, और जो नीचे का cos थीटा बचेगा वो ये cos थीटा ऊपर पहुंच जाएगा और जो नीचे वाला नीचे आएगा, यानी कि चौथे वाले नंबर का पहले के साथ गुणा हो जाएगा और जो दूसरा है उसके साथ तीसरे के साथ, तो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा बचेगा, है ना। अपन को जानते हैं कि उसमें लाना है तो इसका क्या कर दो, परमीकरण कर दो, किसका, हर का। तो 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, इसका मैंने परमीकरण कर दिया। परमीकरण का मतलब होता है कि चिन्ह बदल के ऊपर नीचे उस संख्या का गुणा कर दें। तो देखो गुणा करेंगे 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा ये, और ये भी 1 माइनस cos थीटा, ऊपर नीचे गुणा करना ये परमीकरण कहलाता है, ठीक है।
इससे क्या मिला, इससे अपन को ये मिला 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा यानी 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे नीचे अलग अलग नोट लगा सकता हूँ मैं। 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा क्या होगा 1 स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी a प्लस बी माइनस बी बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए यही बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा, देखो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, हट गया। तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा और ये देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको मैं ले सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा। देखो ये अंडर रूट से इससे स्क्वायर से हट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे, तो उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा अलग लिख दो माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा अलग लिख दो, जिससे क्या होगा, इससे 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा cosec थीटा और cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, नोट कर लो। इसी हिसाब से ऐसे अगर सेम दूसरा सवाल भी आ सकता है आपसे पूछने के लिए, कैसे आपसे पूछ सकता है कि cosec थीटा माइनस 1 और cosec थीटा प्लस 1 क्या होगा। ठीक है, या यूं पूछ सकता है कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो ये एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह पूछे, इस तरह पूछे, किसी भी तरह पूछे, आंसर निकालना है, बस यही तो अपना काम है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो हो गया, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे इसका आंसर आया था cosec थीटा माइनस cot थीटा, वैसे इसका आंसर आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब चलें, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 19। यदि tan थीटा बराबर माइनस के 4/3, यदि tan थीटा बराबर माइनस के 4/3, तब sin थीटा क्या होगा। तब sin थीटा क्या होगा। पहला ऑप्शन है माइनस के 4/5 बट नॉट 4/5, माइनस के 4/5 बट नॉट 4/5, अरे परंतु नहीं 4/5, माइनस के 4/5 परंतु नहीं 4/5। दो है। हाँ अथवा में ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये बताना। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि माइनस के 4/5 परंतु नहीं 4/5। दूसरा ऑप्शन है माइनस के 4/5 या 4/5, माइनस के 4/5 और 4/5। तीसरा ऑप्शन है प्लस के 4/5 परंतु नहीं 4/5। क्या बोला मैं, तीसरा ऑप्शन ये बोला मैंने 4/5 परंतु नहीं माइनस 4/5। ठीक है, चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो tan थीटा बराबर दिया है माइनस के 4/3, sin थीटा की वैल्यू पूछिए। tan थीटा बराबर दिया है माइनस के 4/3 और sin थीटा की वैल्यू पूछिए। तो आपको इसमें क्या लग रहा है, तो आपको ये लगना चाहिए कि जो tan थीटा का मान है वो माइनस में है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये या तो सेकंड चतुर्थांश में हो सकता है या फिर फोर्थ में, दो क्वाड्रेंट में हो सकता है। क्योंकि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो इसका मान माइनस में नहीं आता, कि आता नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये सेकंड चतुर्थांश में होगा या फिर ये
फोर्थ चतुर्थांश में होगा, दोनों में से किसी एक चतुर्थांश में जरूर होगा, इसकी वजह से माइनस आया, क्योंकि फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं इसलिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करूं, लंब बटे आधार, लंब आधार और कर्ण, ये ट्रिपलेट होती है, आप जानते हैं 4 5 4 3 5 की। ठीक है, इसलिए निकालने की आवश्यकता नहीं। अब देखो, तो साइन थीटा को मैं आपसे बोलूं, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब में 4/5। आप अब कहेंगे कि साइन थीटा मान लो अगर सेकंड में होगा तो 4/5 हो जाएगा, अगर मान लो वो उसमें होगा फोर्थ में तो क्या होगा, तो आप कहेंगे -4/5। तो या तो 4/5 हो सकता है या -4/5 हो सकता है, समझ गए बात। ठीक है, क्योंकि अपन को क्वाड्रेंट्स निर्धारित नहीं है। ठीक है, अगर क्वाड्रेंट्स निर्धारित होता, अगर सेकंड से सामने बोलता तो आपका आंसर आता 4/5, अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलता तो आपका आंसर आता -4/5। बात क्लियर है? मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20, यदि साइन अल्फा बराबर -3/5, यदि साइन अल्फा बराबर -3/5, जहां अल्फा की जो वैल्यू है वो 80 डिग्री से अधिक है और 3π/2 से कम है, यानी 180 से कम हो और 80 डिग्री से, यानी 80 डिग्री से ज्यादा हो और 270 से कम है। 270 हुआ 3π/2, 270 होगा। पाई का मान 180 होता है, 180 से ज्यादा हो अल्फा का मान और 270 से कम हो, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है कि नहीं। हाँ, तो आगे बढ़े। ठीक है, जहां अल्फा का मान 180 से ज्यादा और 270 से कम है, तब cos α/2 का मान क्या होगा, तब ये बताना है अपन को कि cos α/2 का मान क्या होगा। तो आपको एक बात तो क्लियर हो रही होगी, क्या क्या बोला मैंने आपसे बोला कि यदि साइन अल्फा का मान -3/5 है ना, तो cos α/2 का मान पूछा है। तो आपको एक बात तो क्लियर है, साइन अल्फा बराबर -3/5। देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है कि नहीं, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन स्वाभाविक रूप से माइनस होगा कि नहीं, माइनस है कि नहीं। अपन से cos α/2 का मान पूछा है, अगर मान लो मैं अल्फा का मान 90 और इसके बीच में होगा, है ना, यानी कि 180 और इसकी 270 के बीच में हुआ, कितना भी हो। ठीक है, अगर मैं 2 का भाग दूंगा तब भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 में तुम भाग दे दो, 180 से ज्यादा ही होगा, मैं मान लेता हूँ कि मान लो 190 होगा, ऐसा मान लो। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में पूछा है। अगर मैं α/2 का मान पूछा है, मैं 2 का इसमें भाग रहा हूँ, तब भी देखो ये 90 से ज्यादा ही आएगा, कुछ कितना भी आया, दोनों में 18 तो 10 5 लिख दिया, 90 से ज्यादा। इसका मतलब क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं। तो अपन को बताना है कि cos α/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसकी वैल्यू माइनस होगी, पहली बात तो ये है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि साइन और cos दोनों की वैल्यू किस में होगी, माइनस में होगी। ठीक है, अब अपन सवाल करते हैं। तो देखो साइन अल्फा, ये कर्ण 5 है, लंब 3 है, इसमें माइनस तो नहीं कर, सो मत किया करो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो cos α/2 का मान बताना है, तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2θ बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होता है cos 2θ। sin 2θ बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, लेकिन cos 2θ बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर वो cos थीटा पूछे तो, अगर मान लो उसने sin में पूछा होता तो अपन कह देते कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने एक दिन और बताए थे दोनों। ठीक है, अब मान लो मेरे से क्या थीटा का मान तो पूछा नहीं मेरे को, तो α/2 का मान पूछा है, तो मैं इसको 2θ को ये कह रहा हूँ, तो मैं cos थीटा को ये नहीं कह सकता, थीटा की जगह अल्फा लिख देता हूँ। अगर मैं 2 अल्फा को मैं अल्फा कह रहा हूँ, तो मैं क्या अगर अल्फा करूंगा तो इसको ये नहीं कह सकूंगा मैं 2 cos स्क्वायर α/2,
अगर ये 2 एंगल है तो ये हाफ एंगल हो गया कि नहीं। तो ऐसे अगर मैं ये 1 एंगल है तो इसका और हाफ हो जाएगा कि नहीं। तो कहूँगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कह दूंगा। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी बात अपन को करनी थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो cos अल्फा बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। cos अल्फा का मान कितना है तो अपन देखेंगे cos अल्फा का मान क्या है। तो cos अल्फा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। लेकिन अपन को पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस होगा। पता है कि नहीं, क्योंकि cos थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में जिक्र किया गया है कि पाई 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है, इसलिए मैंने माइनस 4/5 कर दिया, ठीक है। अब इस माइनस को इधर ले आओ तो ये प्लस का बन जाएगा, इस माइनस को इधर लाए तो प्लस का बन गया, बचा रहेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब 5 1 5, 5 में से आ गए तो 1/5 बचा, बचा क्या नहीं, बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखो 2 को और नीचे ले आओ तो 1/10 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना। अब देखो अगर cos अल्फा का मान निकालें तो cos अल्फा का मान हो जाएगा 1/√10। लेकिन मैंने अभी cos अल्फा का साइन चेंज नहीं किया है, क्योंकि पता है कि साइन ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो इसका मान क्या होगा, मान होगा ऋणात्मक होगा। इसलिए मैं कह दूंगा कि माइनस की 1/√10 आंसर cos अल्फा। समझ गए, बात समझ में आई, आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको एक एक बात बताई है कि अगर इसका फॉर्मूला ये होता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है cos, इसलिए माइनस आता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है तो इस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में, ठीक है। इसलिए cos सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में आता है। चलो आगे बढ़े। त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित आज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ अपन त्रिकोणमिति अनुपात के आधार पर क्वेश्चन खत्म करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देखो त्रिभुज एबीसी में यदि साइन a प्लस b/2 बराबर √3/2 है। त्रिभुज एबीसी में यदि साइन a प्लस b/2 बराबर √3/2 है तो साइन c/2 का मान क्या होगा। साइन c/2 का मान क्या होगा। ऑप्शन 1/√2, बी ऑप्शन 0, सी है 1/√2 और डी है √3/2। अरे डबल क्वेश्चन भूल गया ना, ये पहला ऑप्शन 1/√2 नहीं है, 1/2 है, ठीक है। पहले को क्या कर लो, 1/2, रूट को हटा दो पहले ऑप्शन से। मैंने आपसे ये बोले, देखो पहले बोल रहा, पहला ऑप्शन था 1/2, मैंने पहले √2 बोल दिया था। 1/2, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 1/√2 और डी ऑप्शन √3/2, ठीक है। देखो साइन ए प्लस b/2 बराबर दिया है, देखो ये दिया है साइन a प्लस b/2 बराबर क्या दिया है, √3/, ये दिया है। और पूछा क्या है, तो पूछा अपन से ये है कि साइन c/2 का मान क्या होगा, है ना। तो अपन को दिख रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। फिर अपन यहां से देख लेते हैं कि साइन a प्लस b/2 बराबर, ये साइन 60 की वैल्यू होती है नहीं होती। इससे क्या होगा, इससे साइन से साइन कट जाएगा और a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। परंतु अपन जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है, 180 होता है कि नहीं, 180 होता है। जिसमें से अपन को a प्लस बी का मान 120 मिला है तो फिर c का मान क्या होगा, 60 डिग्री। तीनों का योग 180 होता है कि नहीं। अब मेरे को बताना क्या है, साइन c/2 का मान बताना है। तो साइन
सी का मान 60/2 यानी कि साइन 30 और साइन 30 का मान होता है 1/2। ये अपना आंसर है। प्यारे साथियों, मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर क्वेश्चन बताए। जितना संभव हो सकता था, जितने प्रकार से बन सकते थे उतने बताए, ठीक है। इसके बाद आपको जहाँ से ही मिले, जैसा भी क्वेश्चन मिले आप लेके आना और मैं आपको बताने का पुनः प्रयास करूँगा। जो रह गए, जहाँ तक मैंने प्रयास किया है कि आपके रहेंगे नहीं, फिर भी इसके बावजूद अगर रह जाते हैं तो फिर आप लेके आना, ठीक है। कमेंट बॉक्स वगैरह जो कुछ होना है सब में भेज देना, ठीक है। फिर मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर हूँ और मैं आपको सॉल्यूशन को दूंगा जिससे आपको कोई परेशानी ना आए, ठीक है। इसी के साथ अपन अगली क्लास में मिलेंगे और अगली क्लास होगी इम्पोर्टेंट फैक्ट, जिसे अपन कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण पे आधारित क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। इसी के साथ तब तक के लिए खुश रहिए और सवाल करते रहिए। बाय बाय।